पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, हल्द्वानी में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां देर रात एक गुलदार 7 साल के बच्चे को उठाकर ले गया, जिसका शव आज सुबह बरामद हुआ है। काठगोदाम में रेलवे पटरी के पास परिवार रहता है और बच्चा अपनी दादी के साथ टहल रहा था कि तभी घात लगाए गुलदार ने बच्चे पर हमला कर दिया। उधर चंपावत में एसडीआरएफ की टीम ने शारदा बैराज से एक अज्ञात शव को बरामद किया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास से मामले को लेकर जानकारी जुटा रही है और पता कर रही है कि आखिर ये शव किसका है। नैनीताल से खबर, जहां पर सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश इतनी तेज है कि नाले उफान पर हैं। लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। सुबह से हो रही बारिश में स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहत की बात यहां पर यह है कि नैनी झील के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। और आइए बढ़ते हैं आगे, तस्वीरें आपको और दिखाएंगे। रामनगर में भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि इस समय बारिश का सिलसिला जो है वो थोड़ा थमा हुआ है। बारिश के चलते कोसी बैराज का जलस्तर थोड़ा बढ़ा है। यहाँ बैराज में जो जलस्तर 40 क्यूसेक पर था वो 123 क्यूसेक पर पहुंच गया है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। तो उत्तराखंड में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और जल्द ही मॉनसून भी दस्तक देने वाला है। प्री मॉनसून की बारिश के बाद अब सबको बेसब्री से इंतजार है मॉनसून का। बरसात के इस सीजन में सुरक्षित चारधाम यात्रा करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि बरसात में चारधाम रूट में बने हुए डेंजर जोन्स में भूस्खलन होता है। इसके लिए बरसाती नाले भी जो है वो उफान पर आए हुए देखे जाते हैं। यात्रियों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, कई बार हादसों का खतरा भी बन जाता है। मॉनसून को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चारधाम रूट के डेंजर पॉइंट्स पर जेसीबी की तैनाती की गई है, ताकि भूस्खलन होने से अगर सड़क बंद होती है तो उसे फौरन खोला जा सके। लेकिन सोमवार को हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अपनी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर नाराजगी जताई थी। अब हरक सिंह रावत ने कहा है कि मुझे 2022 में कांग्रेस के साथ सब नेता लेकर आए थे, लेकिन हरीश रावत अब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वहीं हरक सिंह रावत की बात पर हरीश रावत का कहना है कि मैं वापसी से 5 साल पूरे होने तक कांग्रेस कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता। पार्टी भले उन्हें नेता स्वीकार कर ले। हरीश रावत ने भी ये कहा है कि अगर हरक सिंह को चुनाव लड़ना ही था तो पौड़ी गढ़वाल चले जाते। हरक सिंह का प्रायश्चित काल 5 साल, जिस दिन उनको गणेश गोदियाल जी के विशेषतम आग्रह पर मैंने पार्टी के अंदर सम्मिलित करने की हामी भरी, उस दिन मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इनको 5 साल पार्टी को, जिस पार्टी को इन्होंने सत्ता से बाहर किया है, क्योंकि 2017 में कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण जो है हमारी सरकार की गिरावट थी और ये दल बदल था। तो मैंने कहा उसका जब तक ये 5 साल प्रायश्चित नहीं करते हैं और कुछ जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम नहीं करते हैं, तब तक जो है मैं इनकी स्वीकार्यता को आगे नहीं बढ़ाऊंगा इनके। और मैं अब भी कहना चाहता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी थी लोकसभा के चुनाव में। वो हरिद्वार नहीं आ रहे थे काम करने, अच्छी बात है। वो वहाँ हरिद्वार में तो किसी की पार्टी की प्रेरणा से वो उम्मीदवार बन करके, ताकि हरीश रावत जो सिलसिला चला रहा है वहाँ विरोध को संगठित करने का, वो संगठित न हो सके, इसलिए उन्होंने का खलल डाला था। लेकिन जो भी है तो गढ़वाल चले जाते, कहीं और चले जाते।
चले जाते। जब तक वो प्रायश्चित पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता। नेता के रूप में उनको पार्टी स्वीकार कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। और आइए आगे बढ़ते हैं, टेरी की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी को राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा उजागर किए जाने के बाद अब उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तर पुस्तिकाओं को गलत मूल्यांकन करने वालों को 10 साल के लिए डिबार घोषित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संबंध में जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कुलपति को विश्वविद्यालय में स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति करने को भी कहा है। हरिद्वार में एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के अनैतिक कार्यों में संलिप्तता उजागर होने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हरिद्वार में नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे अभय राज सैनी मुख्य आरोपी हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि अभय राज सैनी सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग का भी सदस्य रह चुके हैं। उनकी पत्नी ग्राम प्रधान भी हैं। बीजेपी का शायद ही कोई नेता हो जिसके साथ अभय राज सैनी का फोटो ना हो। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तराखंड में एक बार फिर से केदारनाथ जैसी आपदा के हालात बन रहे हैं, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वैज्ञानिकों ने 13 ग्लेशियर में झील चिन्हित की हैं जो कभी भी टूटकर निचले इलाकों में तांडव मचा सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। जून 2013 में चौराबाड़ी ग्लेशियर में बनी झील के टूटने से केदारनाथ में जो तबाही हुई उसे कोई भुला नहीं सकता। इसके ठीक 8 साल बाद 2021 में चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा में सैलाब आया, जिसमें रैणी गांव में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब उत्तराखंड में वैज्ञानिकों ने ठीक इसी तरह की 13 नई झील चिन्हित की है। धौली गंगा से लेकर पिथौरागढ़ की दारमा वैली तक में मिली इन 13 झील में से 5 झीलों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जो काफी बड़े आकार की है, जिसमें से एक चमोली तो 4 पिथौरागढ़ जिले में है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग 2 जुलाई को वसुधारा ताल के लिए एक वैज्ञानिक टीम भेजने जा रहा है। तो 2 जुलाई से लगभग यहाँ वसुधारा में जा रहे हैं और वहाँ के लिए पिथौरागढ़ में 4 लेक हैं। उसके लिए जैसे ही आईटीबीपी की इन्फॉर्मेशन आएगी कि अब लेक मेल्ट कर गया है, अब स्टडी के लिए बिल्कुल रेडी है, तब हम प्लान कर लेंगे वहाँ भी जुलाई अगस्त में उसको भी भेजना है। अब जो झील कभी भी बर्बादी ला सकती हैं, उनमें चमोली में धौली गंगा बेसिन में वसुधारा ताल, पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में 2 झील, पिथौरागढ़ की लसार यांगती वैली में 1 झील, पिथौरागढ़ की कुटी यांगती वैली में भी 1 झील। ये सभी झील 4300 से 4900 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर में बनने वाली झील मिट्टी, पत्थर और रेत से भरी होती है और पानी के साथ यही मलबा झील टूटने के बाद तबाही का कारण बनता है। सरकार अगर इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपरली करती है, किसी एजेंसी को उसकी जिम्मेदारी देती है, तो उनको जिम्मेदारी ये भी देनी चाहिए कि अगर ये फट गई लेक तो इसका जो पानी आएगा, जो नीचे जो है बाढ़ लाएगा, उससे कहाँ तक जो है कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा, तो उसको चिन्हित करके वहां पर पहले से ही जो है लोगों को अलर्ट कर देना चाहिए। ग्लेशियर लेक की इन सूचनाओं को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। अभी इन झीलों का आंकलन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया गया है। अब फिजिकली साइंटिस्टों की टीमें ग्लेशियर एरिया में भेजकर इनका आंकलन किया जाएगा। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, इस साल गर्मियों के सीजन में पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं। चारधाम के साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत में भी हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। ऊंचे इलाकों में पहुंच रहे इन सैलानियों से भले ही पर्यटन गुलजार हो गया हो, पर्यटन परवान चढ़ गया हो, लेकिन इसकी भारी कीमत पर्यावरण को
चुकानी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। बीते सालों में कम बारिश और बर्फबारी के कारण ग्लेशियर टूट रहे हैं और एक रिसर्च के मुताबिक हिमालय रेंज में हर साल 20 अरब टन का आइस लॉस हो रहा है। ग्लेशियरों पर मंडराए इस संकट ने पर्यटकों की चकाचौंध को और बढ़ा दिया है। अकेले पिथौरागढ़ में बीते सालों में दारमा और व्यास घाटी में लाखों सैलानी पहुंच चुके हैं। असल में ऊंचे इलाकों में रोड कनेक्टिविटी होने के बाद सफर आसान हो गया है। ऐसे में देश विदेश के लोग इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। ग्लेशियर पे बहुत नुकसान पड़ेगा जब हम जाते हैं। व्हेन द पीपल गो देयर, it is going to leave behind lot of anthropogenic remains, including increase in temperature. इस सीजन आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए 25,000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। वहीं हजारों की तादाद में लोग पंचाचूली की तलहटी तक भी जा पहुंचे हैं। कुछ ऐसा ही हाल पूरी हिमालय बेल्ट का है। हजारों फीट की ऊंचाई में लाखों की तादाद में पहुंच रहे सैलानी ग्लेशियरों की मौजूद स्थिति के लिए खतरा साबित हो रहे हैं और ग्लेशियर भी लगातार पीछे जा रहा है। ग्लेशियर की तरफ जो आवाजाही बढ़ रही है वो ग्लेशियर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस पे तुरंत कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी हितधारकों को उसमें मिलकर काम करना चाहिए। आवाजाही बढ़ती है, उसके आसपास कैंपिंग होती है, उससे माइक्रो क्लाइमेट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई वाले इलाकों में रोड बनने से सुरक्षा तंत्र तो मजबूत हुआ है, साथ ही पर्यटन कारोबार भी बढ़ा है, मगर इसकी भारी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती एक नाबालिग से फर्जी अस्पताल कर्मचारी बनकर जांच के बहाने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि नाबालिग से एक व्यक्ति ने अस्पताल कर्मचारी बनकर छेड़छाड़ की है। पुलिस ने अस्पताल कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाला और वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि अभियुक्त अस्पताल कर्मचारी तो है ही नहीं, वो तो कोई बाहरी है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद और अभियुक्त की सूचना आसपास से जुटाने के बाद चंद घंटों में ही अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। खबर विकासनगर से है, जहां पर सहसपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। लग्जरी एसयूवी गाड़ी से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 1.5 किलो चरस बरामद की गई है, जो कि अवैध तरीके से लाई जा रही थी। पकड़े गए आरोपी जितेंद्र त्यागी और नावेद, जो कि दोनों यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। आरोपी ने बताया कि वो रोहित आर्य के साथ हैं।